अगर तुम उन लड़कों में से हो जो सोचते हैं कि औरतें एक रहस्य हैं जिन्हें समझना नामुमकिन है, तो अब तुम कुछ ऐसा जानने वाले हो जो तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल देगा। एक गलती है, एक मानसिक भूल जो सभी औरतें बिना किसी अपवाद के करती हैं, और जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हारे पास इतनी ताकतवर, इतनी जबरदस्त चाल होगी कि तुम सोचोगे कि आखिर कभी किसी ने तुम्हें ये क्यों नहीं बताया। लेकिन एक बात बताऊं, जो तुम सुनने वाले हो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। नाजुक पेट वाली बात है ये सीधे तौर पर डार्क साइकोलॉजी है जो सिडक्शन में इस्तेमाल होती है। और अगर तुम ये चीज अपनाने का फैसला करते हो तो वापसी नहीं होगी। तो अगर तुम्हें सच्चाई सुननी है तो इस वीडियो को लाइक करो और खुद को तैयार करो, क्योंकि हम सीधे महिला आकर्षण के सबसे अंधेरे पहलू में जा रहे हैं। सुनो, सालों तक हम पुरुषों को ये लगता रहा कि महिलाएं जटिल, अनिश्चित और समझने में लगभग असंभव होती हैं। हमें कहा जाता था कि हर महिला अपनी एक अलग दुनिया है। जो एक पर काम करता है वो दूसरे पर नहीं चलता, दूसरे के साथ काम करना, कि सब कुछ किस्मत या अच्छे जीन पर निर्भर करता है। लेकिन ये सब झूठ है, एक ऐसा आरामदायक झूठ जो ज्यादातर पुरुषों को अनजान रखता है। जबकि एक छोटी सी टोली जो असली खेल को समझती है, बिना मेहनत के सबसे अच्छी महिलाएं पा लेती है। सच ये है कि सभी महिलाएं, बिल्कुल सभी, एक ही गलती करती हैं। एक ऐसी गलती जो उनकी सोच में इतनी गहराई से जमी हुई है कि उसे टाल पाना लगभग नामुमकिन है। और वो गलती ये है, महिलाएं भावनात्मक गहराई को, असली कनेक्शन समझ बैठती हैं। मैं इसे दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि तुम इसे अच्छे से समझो। महिलाएं सही व्यक्ति से प्यार नहीं करती, वे उस आदमी से प्यार करती हैं जो उन्हें गहरे जज्बात महसूस कराता है, चाहे वो जज्बात नकारात्मक ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि जो आदमी उन्हें डर, अनिश्चितता, ईर्ष्या, चिंता महसूस कराता है, उसके ऊपर उनका असर उस आदमी से ज्यादा होता है जो उनका अच्छा व्यवहार करता है, जो स्थिर है, जो अंदाजा लगाया जा सकता है। और इससे पहले कि तुम ये सोचो कि मैं जहरीला या अब्यूजिव व्यवहार की बात कर रहा हूं, मैं एक बात साफ कर दूं, मैं यहां उस बारे में नहीं बोल रहा हूं। किसी के साथ बुरा सलूक नहीं, मैं एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझने और उसे चालाकी से इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं। माकियावेली ने यह बात 500 साल पहले समझ ली थी, जब उसने लिखा था कि अगर दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से ज्यादा डर होना बेहतर है, क्योंकि डर एक ऐसा एहसास है जो आधे अधूरे प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो खुशमिजाज, मानने वाले और आसानी से समझ आने वाले बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छे होंगे, अगर वो दिलचस्पी दिखाएंगे, अगर वो हमेशा मौजूद रहेंगे तो कोई उनकी कदर जरूर करेगा। लेकिन वे असल में जो कर रहे होते हैं वो है भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाना। उनमें कोई जोश नहीं होता, कोई भावनात्मक हलचल नहीं होती, कोई अंदरूनी उतार चढ़ाव नहीं होता। और इसका नतीजा ये होता है कि वे उसकी प्राचीन दिमाग की पृष्ठभूमि में घुल मिल जाते हैं, वो हिस्सा जो असल में तय करता है कि उसे किसके लिए आकर्षण महसूस होता है। तो आप इस कमजोरी का फायदा कैसे उठा सकते हैं? यहां से रणनीति शुरू होती है। अगर आप समझते हैं कि वह भावनात्मक गहराई को कनेक्शन समझती है, तो आपका काम उसे स्थिरता और शांति देना नहीं है। आपका काम है एक लगातार भावनात्मक स्रोत, उतार चढ़ाव। ऐसा नहीं कि तुम्हें एक पागल बना दे, बल्कि ऐसा कि उसका दिमाग तुम्हें कभी भी बोरिंग या अनुमानित कैटेगरी में ना डाले। और यहाँ पहला नियम है जो तुम्हें अपनाना होगा, भावनात्मक कॉन्ट्रास्ट की तकनीक। इसका मतलब है कि तुम्हें कभी भी एक ही भावनात्मक लेवल पर नहीं रहना चाहिए। अगर तुम हमेशा गर्मजोशी दिखाओगे तो वो इसकी आदत बन जाएगी। अगर तुम हमेशा दूर रहोगे तो वो हार मान लेगी। लेकिन अगर तुम गर्मजोशी और ठंडक, ध्यान और उदासीनता, पहुंच में रहना और दूरी बनाए रखना, इन सब का मेल जोल करोगे, और गायब होते हुए उसका दिमाग एक ऐसी उलझन में चला जाता है जिसे वह तीव्र आकर्षण के रूप में समझता है। एक ठोस उदाहरण देता हूं। सोचो तुमने किसी लड़की से जबरदस्त बातचीत की, आप दोनों हंसे, केमिस्ट्री जबरदस्त थी, सब कुछ परफेक्ट लगा। 99% लड़कों की गलती यह होती है कि वे उसी लेवल की तीव्रता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे अगले दिन उसी जोश के साथ मैसेज करते हैं, वे उसे जल्दी फिर से मिलना चाहते हैं, वे उस बेहतरीन भावनात्मक खुशी को दोहराना चाहते हैं। लेकिन जो लड़का खेल को समझता है वो कुछ अलग करता है। वो बिल्कुल अलग था। उस परफेक्ट शाम के बाद वो 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता है। वो उसे ब्लॉक नहीं करता, बस कोई संपर्क नहीं करता। और जब वो आखिरकार उसे मैसेज करती है, क्योंकि वो जरूर करेगी, तो वो वैसे ही जवाब देता है जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं हो। उसके दिमाग में क्या चल रहा था?
वो एक हाई इमोशनल हाइट से सीधे अनिश्चितता की वैली में आ गई थी। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगता है कि इतने शानदार रात के बाद वो उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा, और ये सवाल, ये रहस्य एक ऐसी लगन पैदा कर देता है जो कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अगर वो वही जोशीला, हमेशा मौजूद रहने वाला बंदा बना रहता तो बेहतर होता। इसे मैकियावेली इस तरह समझाएगा कि अपने साथियों को एक तरह की नियंत्रित निर्भरता में रखना, उन्हें कभी भी इतनी सुरक्षा मत देना कि वो पूरी तरह आराम महसूस करें। अब दूसरा सिद्धांत भी उतना ही जरूरी है, जो है बीच बीच में तारीफ करना। ये कॉन्सेप्ट सीधे बिहेवियरल साइकोलॉजी से लिया गया है, खासकर चूहों और लिवर वाले एक्सपेरिमेंट से। जब तुम लिवर दबाते हो और हमेशा खाना मिलता है तो आखिर में तुम्हें बोरियत होने लगती है, लेकिन जब तुम लिवर दबाते हो और कभी मिलता है खाना कभी नहीं, और इसी में तुम्हें आदत लग जाती है, तुम बार बार दबाते रहते हो, क्योंकि कभी पता नहीं कब अगला इनाम मिलेगा। महिलाएं भी वैसे ही काम करती हैं जब बात आती है पुरुषों की तारीफ की। अगर तुम हमेशा उसकी तारीफ करो, हमेशा कहो कि वो कितनी खूबसूरत है, हमेशा उसकी तारीफ करो, तो उसकी कद्र खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कभी कभी तारीफ करो और कभी कभी उसे चुनौती दो, कभी कभी उसे खास महसूस कराओ और कभी कभी ऐसे बरतो जैसे वो तुम्हें इतना प्रभावित नहीं करती, वो बस इस बात की आदत डाल लेगी है कि तुम्हारी तारीफ पाने की कोशिश करे। और यहीं पर असली चाल चलनी चाहिए। जब तुम उसे तारीफ दो तो वो तभी होनी चाहिए जब उसने कुछ ऐसा किया हो जो तारीफ के लायक हो। उसे बस इसलिए तारीफ मत करो कि वो मौजूद है, उन खास बातों की तारीफ करो जिन्हें तुम बढ़ावा देना चाहते हो। अगर वो तुम्हारे पास आती है, अगर वो तुम्हें देखने की कोशिश करती है, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा पहनती है, तभी उसे तारीफ दो। लेकिन अगर वो बेपरवाह बर्ताव करती है, खेल खेलती है, तुम्हें परखती है, तो जब तुम भी बेरुखी दिखाने लगो, सजा देने के लिए नहीं बल्कि एक आईने की तरह। इससे जो बनता है उसे वेरिएबल रीइंफोर्समेंट साइकिल कहते हैं, और ये वही तरीका है जिससे लोग स्लॉट मशीन के आदी बन जाते हैं। उसे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारी मंजूरी कब मिलेगी, इसलिए वो लगातार ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करती रहती है जिससे तुम्हारी मंजूरी मिल सके। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान तुम रिश्ते की भावनात्मक स्थिति पर पूरा कंट्रोल बनाए रखते हो। अब तीसरा सिद्धांत सबसे पेचीदा है लेकिन सबसे असरदार भी। इसकी शुरुआत है रणनीतिक असुरक्षा। इससे पहले कि आप इसे क्रूर समझें, मैं इसके पीछे की मनोविज्ञान समझाता हूं। महिलाएं, खासकर सबसे आकर्षक महिलाएं, मर्दों को उनके पीछे भागते हुए देखने की आदत सी डाल चुकी हैं। वे खुद को इनाम मानती हैं, वही जो ताकत रखती हैं। और जब कोई ऐसा मर्द सामने आता है जो इस खेल को खेलने से इनकार करता है, जो ऐसा नहीं दिखाता कि वो उनकी वजह से सबसे खुशकिस्मत इंसान है, तो उनके दिमाग में कुछ टूट जाता है। अचानक वे खुद से पूछने लगती हैं, यह आदमी प्रभावित क्यों नहीं हुआ? उसके पास ऐसी क्या बात है कि उसे मेरी तारीफ की जरूरत ही नहीं? दूसरी औरतें, क्या मैं उसके लिए काफी भी हूं? और ये सवाल या सुरक्षाएं बिल्कुल नशे की तरह हैं। जितना ज्यादा वो उनके जवाब खोजती है, उतना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, और जितना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचती है, उतना ज्यादा खुद को यकीन दिलाती है कि तुम्हारे बारे में कुछ खास होना चाहिए। अगर वो इतनी फंसी हुई है तो ये बीज कैसे बोते हो? धीरे धीरे, कभी जाहिर नहीं होने देना। जैसे अगर वो पूछे कि वीकेंड में क्या किया, तो पूरा जवाब मत देना। कुछ यूं कहो, मतलब मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया था, मजेदार था, और फिर उसकी कल्पना को खुद ही बाकी कहानी भरने दो। या फिर जब तुम दोनों बात कर रहे हो और तुम कैजुअली ये बताओ कि किसी ने मैसेज किया, तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस बात आगे बढ़ाओ। ये छोटे छोटे खालीपन उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो, और उसका दिमाग अपने आप मान लेता है कि ये कुछ खास होगा। यही है असली जानकारी पर कंट्रोल, एक ऐसी तकनीक जिसे मैकियावेली भी सराहते। कभी सब कुछ मत बताओ, रहस्य में ताकत होती है। और आकर्षण की बात करें तो रहस्य जुनून में बदल जाता है, क्योंकि उसका दिमाग पहेलियां सुलझाने के लिए बना है। और अगर तुम एक पहेली हो जिसे वो कभी पूरी तरह से हल नहीं कर पाती, तो वो कोशिश करते करते कभी थकती नहीं। अब मैं तुम्हें चौथे सिद्धांत के बारे में बताता हूं, जो शौकिया लोगों और माहिरों के बीच का फर्क है। वो है भावनात्मक फ्रेम का नियंत्रण। फ्रेम का मतलब है वो व्यक्ति जो बातचीत की हकीकत को परिभाषित करता है। ज्यादातर रिश्तों में महिला फ्रेम को कंट्रोल करती है, क्योंकि पुरुष उसकी भावनात्मक हालत पर प्रतिक्रिया करता है। अगर वो खुश होती है तो वो भी खुश होता है, अगर वो नाराज होती है, वो चीजें ठीक करने की कोशिश में घबरा जाता है। इसका मतलब है कि वो उसकी फ्रेम के अंदर जी रहा है। लेकिन जब तुम फ्रेम को कंट्रोल करते हो तो सारा हालात उलट जाता है। वो तुम्हारे इमोशनल स्टेट्स पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अगर तुम शांत और संयमित हो तो उसे लगता है सब ठीक है। अगर तुम खुद को दूर करते हो तो उसे चिंता होती है। अगर तुम नाखुशी दिखाते हो तो वो समझती है कि उसे कुछ बदलना पड़ेगा। और जो रिश्ते में इमोशनल फ्रेम को कंट्रोल करता है, वही पावर रखता है। तुम ये कैसे हासिल कर सकते हो? सबसे पहले, कभी भी उसके खेलों या उसके ड्रामा, अगर वो जलन से बेरुखी दिखाकर या भावनात्मक टेस्ट देकर कोई प्रतिक्रिया निकालने की कोशिश करती है, तो तुम पूरी तरह से स्थिर बने रहते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो, बल्कि इसलिए कि वे सच में तुम पर असर नहीं करती। वो अपनी भावनात्मक तूफान मचा सकती है,
लेकिन तुम वो चट्टान हो जो हिलती नहीं। दूसरा, ये तय करना तुम्हारा काम है कि क्या सही है और क्या नहीं, ना कि किसी समझाने या धमकी से, बल्कि अपने कामों से। अगर वो कुछ ऐसा करती है जो तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम बस उससे दूरी बना लेते हो। कोई ड्रामा नहीं, कोई लंबी बातें नहीं, बस स्वाभाविक नतीजे। और जब वो वैसा व्यवहार करती है जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप उसे अपना ज्यादा समय और ध्यान देते हैं। इससे उसका व्यवहार खुद ब खुद बदल जाता है, बिना उसे एहसास हुए कि वो बदल रही है। और ये वो बात है जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते। फ्रेम को कंट्रोल करना मतलब कंट्रोल करना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप अपनी हकीकत में इतने मजबूत हों कि दूसरे खुद ब खुद उसी के अनुसार ढल जाएं। ये चुनना होता है कि आप सूरज बने, ग्रह नहीं। ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, सूरज ग्रहों के चारों तरफ नहीं। और जब आप सूरज होते हैं, सूरज की तरह वो अपनी एनर्जी के आसपास अपने आप घूमती रहती है। लेकिन एक और बात है जो तुम्हें समझनी होगी कि महिलाएं जो बुनियादी गलती करती हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो गहराई को कनेक्शन समझ बैठती हैं। असल में उनका दिमाग जैविक रूप से प्रोग्राम्ड होता है खास मर्दानगी के संकेतों को खोजने के लिए, और ये संकेत अक्सर उनके जाहिर किए हुए चाहत से मेल नहीं खाते। वो जाहिर तौर पर कहेंगी कि उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो दयालु हो, इज्जत दे, सुने और उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। लेकिन उनके अवचेतन में उनका प्राचीन हिस्सा दिमाग हमेशा ये देख रहा होता है कि कोई सोशल डोमिनेंस के संकेत दे रहा है या नहीं, दूसरी महिलाओं की प्री सिलेक्शन है या नहीं, संसाधन देने की क्षमता है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, ऐसे जीन जो अगली पीढ़ी तक जाने लायक हों। और ये सब संकेत हाई स्टेटस बिहेवियर के जरिए मिलते हैं, ना कि झुकने वाले रवैये से। तो जब तुम समझ लेते हो कि उसकी असली गलती ये है कि वो अपने कॉन्शियस माइंड पर भरोसा कर रही है, जबकि असल में उसका अनकॉन्शियस माइंड क्या रिस्पॉन्ड करता है, इस चीज को नहीं पहचान पाती, तो तुम्हें उसके आकर्षण सिस्टम तक सीधा रास्ता मिल जाता है। तुम उसके लॉजिकल माइंड को ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहे कि तुम अच्छा चुनाव हो। ये पूरा टाइम वेस्ट करना है। इसके बजाय तुम सीधे उन बायोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्टिवेट करो जो आकर्षण पैदा करते हैं। और ये कैसे करते हो? 3 हाई वैल्यू डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। पहली डेमोन्स्ट्रेशन, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा चैन, तुम्हारा मकसद उससे जुड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी उसके साथ हो या ना हो, तुम्हारी जिंदगी रोचक और पूरी होनी चाहिए। जब उसे ये पता चलता है कि तुम्हें अपनी पूरी होने के लिए उसकी जरूरत नहीं, तो उल्टे वो तुम्हारे लिए और ज्यादा खिंचाव महसूस करने लगती है, क्योंकि इंसान वही चीज की कद्र करता है जो मुश्किल से मिलती है, और जो आसानी से मिल जाए उसे कम अहमियत देता है। दूसरी बात, बिना पूछे नेतृत्व करना। जब आप साथ होते हो तो फैसले तुम्हारे होते हैं। ये कोई कंट्रोल करने जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक, जमीन से जुड़ा और बिना किसी झंझट के। तुम ही जगह सुझाते हो, तुम ही बातचीत का रुख तय करते हो, तुम ही रफ्तार सेट करते हो। हर 5 मिनट में उससे ये नहीं पूछते कि वो क्या करना चाहती है, बस तुम नेतृत्व करते हो और उसे फॉलो करने की आज़ादी देते हो या नहीं। ज्यादातर वो साथ चलती है क्योंकि ऐसा आदमी साथ होना ताजगी देता है, जिसे पता हो वो कहाँ जा रहा है। तीसरी बात, विकल्पों का एहसास। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई महिला प्रेमी बन जाओ या दूसरी महिलाओं की बात करके घमंड दिखाओ। इसका मतलब है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और लाइफस्टाइल से तुम उस आदमी की छवि पेश करो जिसके पास विकल्प हैं, जो आदमी उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसने चुना है, ना कि क्योंकि वो उसकी अकेली पसंद है। और ये सोच पूरी ताकत का संतुलन बदल देती है। अब मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूं जो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। मैं एक बंदे को जानता था, चलो उसे मार्को कहते हैं, जो बिल्कुल उस तरह का था। अच्छा, हमेशा मानने वाला आदमी, मेहनती, आदर देने वाला, हमेशा महिलाओं को खुश करने की कोशिश करता और हमेशा फ्रेंड जोन में फंस जाता, या फिर वो कंधा बन जाता जिस पर वे रोती थीं, जबकि वे उन लड़कों के पीछे भागती थीं जो उनका बुरा हाल करते थे। एक दिन एक और जबरदस्त रिजेक्शन के बाद मार्को ने सोचा कि अब बस बहुत हो गया। वो मुझसे मिलने आया और मैंने उसे वही बताया जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम अच्छे इंसान हो, असली दिक्कत यह है कि तुम बहुत पढ़े लिखे, झुकने वाले और अपने जज्बात सीधे दर सीधे दिखाने वाले हो। तुमसे कोई खास एहसास नहीं निकलता। तुम वैसे हो जैसे मध्यम गर्म पानी, और कोई मध्यम गर्म पानी के पीछे पागल नहीं होता। तो मार्को ने कुछ बड़ा किया। उसने पीछा करना बंद किया, हमेशा उपलब्ध रहना बंद किया, प्रभावित करने की कोशिश छोड़ दी, और सबसे बड़ी बात, उसने महिलाओं को मुफ्त में तारीफ देना बंद कर दिया। अगर उसे कोई लड़की पसंद आती तो उसे बाहर बुलाता, लेकिन अगर लड़की कोई खेल खेलती या बेइच्छुक हुआ तो वो तुरंत पीछे हट जाता। कोई ड्रामा नहीं, वो भीख नहीं मांगता, ये नहीं पूछता कि उसने क्या गलत किया, बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता। और जानते हो क्या हुआ? 3 महीने के अंदर मार्को के पास महिलाओं के लिए उतने विकल्प आ गए जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखे नहीं थे।
ऐसा इसलिए नहीं कि वो अचानक ज्यादा आकर्षक या अमीर बन गया था, बल्कि क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा पूरी तरह बदल दी थी। वो एक चुनौती बन गया था। वो ऐसा आदमी बन गया था जो अपनी अनपेक्षिकता और मजबूत स्वभाव से भावनात्मक गहराई पैदा करता था। उन लड़कियों में से एक जो पहले जो उसे दोस्त समझती थी, अचानक उसे ढूंढने लगी, पूछने लगी कि उसने क्यों बदला है, और कहा कि उसे उसकी याद आती है। और मार्को, जो उसने सब कुछ सीखा था, उसने वापसी के जाल में नहीं फंसा। उसने आराम से कहा कि वो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, लेकिन शायद कभी वे मिल सकते हैं। शायद इसी बात ने उसे पागल कर दिया, क्योंकि अब वो पीछा करने वाली बन गई थी, जो उस ध्यान को वापस पाने की कोशिश कर रही थी जो उसे कभी बिना मेहनत के मिलता था। यही बात मकावली कहना चाहता था जब उसने लिखा था कि अंत हर चीज को सही ठहराता है। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम किसी पर क्रूरता से मैनिपुलेशन करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम अलग नतीजे चाहते हो तो तुम्हें अलग तरीके अपनाने होंगे, और अगर अच्छा इंसान बनकर मानने वाली रणनीति काम नहीं कर रही, तो अब असली खेल खेलने का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें उस गलती के अंदर छिपी गलती बताता हूं, क्योंकि महिलाएं सिर्फ भावनात्मक गहराई को कनेक्शन नहीं समझती हैं, वे अपनी खुद की चिंता को भी प्यार समझ बैठती हैं। जब कोई महिला किसी आदमी को लेकर बेचैन होती है, जब वो उसे सोचते सोचते खुद को रोक नहीं पाती, जब वो बार बार चेक करती है, वो अपना फोन बार बार देखती रहती है किसी मैसेज का इंतजार करते हुए, और ये जो बेचैनी है उसे वो प्यार समझ बैठती हैं। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये तो आदत है। यही बेचैनी है जो दिमाग में डोपामीन छोड़ती है, जो अनियमित तरीके से रिलीज होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अगली बार ये आदमी कब ध्यान देगा। और तुम ये आदत तब बना सकते हो जब तुम वही हो जो कभी कभी तारीफ या ध्यान देता हो। जैसा मैंने पहले बताया, तुम्हें बुरा बनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा असमंजस में रहना होता है। भावनात्मक उपलब्धता, और यहां असली अंधेरा हिस्सा है। जब वो इस एडिक्टिव एंजाइटी की स्थिति में चली जाती है तो वो तुम्हारे किसी भी व्यवहार को सही ठहराएगी। अगर तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो तो वो कहेगी कि तुम रहस्यमयी हो। अगर तुम ठंडे हो तो वो कहेगी कि तुम एक चुनौती हो। अगर तुम दूसरी महिलाओं में दिलचस्पी दिखाते हो तो वो कहेगी कि तुम वांछित हो। उसका दिमाग कहानी को इस तरह से बदल देता है कि वो खुद को ये समझा सके कि वो इस बात के लिए इतनी लगी हुई क्यों है, क्योंकि ये मान लेना कि ये प्यार नहीं बल्कि नशा है उसके अहंकार के लिए बहुत दर्दनाक होगा। ये बिल्कुल मनोविज्ञान है, ये कोई थ्योरी नहीं है। ये है कि इंसानी दिमाग असल में कैसे काम करता है। और जो मर्द इसे समझते हैं, जो सिर्फ बातों के पीछे देखते हैं और व्यवहार के पैटर्न पढ़ पाते हैं, उनके पास आकर्षण के खेल में जबरदस्त बढ़त होती है। क्योंकि जहां बाकी मर्द वही बनने की कोशिश करते हैं जो लड़की कहती है कि वो चाहती है, तुम वो बन जाते हो जिस पर उसकी बायोलॉजी असल में प्रतिक्रिया देती है। अब आखिरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उससे पहले कि हम खत्म करें, वो है स्ट्रेटेजिक विड्रॉल की ताकत। ज्यादातर मर्द ये नहीं जानते कि कब पीछे हटना है। वो बार बार जोर देते रहते हैं, गुहार लगाते रहते हैं, ऐसे काम ठीक करने की कोशिश करना जो कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जो आदमी खेल को समझता है वो जानता है कि कभी कभी सबसे ताकतवर चाल है पूरी तरह से पीछे हट जाना। जब तुम पीछे हटते हो, खासकर जब वो तुम्हारे पीछे भागने की उम्मीद करती है, तो उसका दिमाग घबरा जाता है। जिन नियमों पर वो मानती थी कि आदमी कैसे व्यवहार करते हैं, वो सब अचानक टूट जाते हैं। और ये मानसिक उथल पुथल एक ऐसा मौका देती है जहां उसकी दीवानगी झाड़ू की तरह फैलने लगती है। अचानक वो सोचने लगती है कि उसने क्या खो दिया है। वो सिर्फ अच्छे पल याद करने लगती है। वो तुम्हें आदर्श रूप में देखने लगती है। इस तरह से मार्को ने उस लड़की को 2 बार खोया था। और जब वो आखिरकार पहल करेगी, क्योंकि वो करेगी ही, तो ताकत अब पूरी तरह तुम्हारे पास होगी। इसे शतरंज में स्ट्रेटेजिक बलिदान कहते हैं। कभी कभी पूरी बाजी जीतने के लिए एक मोहरे को त्याग देना पड़ता है। और आकर्षण के खेल में भी कभी कभी तुम एक औरत से दूर हट जाते हो ताकि वो तुम्हारे पीछे भागे। लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम्हारा पीछे हटना असली हो। अगर उसे लगे कि तुम ये चालाकी से कर रहे हो तो ये पूरी ताकत खो देता है। ये सचमुच की बेपरवाहियों से होना चाहिए। मैकावेली, उन्होंने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी जब उन्होंने राजकुमार को ये सलाह दी कि असली धर्मी होने से बेहतर है कि धर्मी दिखाई दो। प्रेम के खेल में असल में बेपरवाह बनने से बेहतर है कि ऐसा लगे कि आप बेपरवाह हो। और इसे हासिल करने का एक ही तरीका है कि अपनी जिंदगी इतनी भरपूर और समृद्ध बनाओ कि कोई भी औरत तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला ना सके। तो इस सब का नतीजा क्या है? सभी औरतों की गलती होती है कि वे अपने सचेत मन पर भरोसा कर बैठती हैं, जबकि उनके आकर्षण की ताकत उनके अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। ये सब बहुत उलझन भरा है। जज्बाती गहराई को असली मोहब्बत के साथ जोड़ना, ये चाहत है स्थिरता की, लेकिन दिल के अंदर छुपा होता है भावनात्मक उलझन का शोर
और जब तुम इस गलती को समझ जाते हो, जब हर बातचीत में इसे साफ देख पाते हो, तो तुम्हारे पास एक ऐसी किताब होती है जिसे ज़्यादातर लड़के सोच भी नहीं सकते। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हो किसी को चोट पहुंचाने या मनमानी करने के लिए, या फिर ऐसे रिश्ते बना सकते हो जहां दोनों जीतें। तुम वो इंसान बन सकते हो जो बिना परवाह किए जज्बातों के साथ खेलता है, या तो आप वो इंसान बनो जो साइकोलॉजी को समझता है और ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करता है। फैसला आपका है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि एक बार जब आप मैट्रिक्स को देख लेते हो तो उसे कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आपको ये पैटर्न हर जगह दिखने लगेंगे। आप देखोगे कि कैसे औरतें उन लड़कों का पीछा करती हैं जो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। आप देखोगे कि कैसे वे उन लड़कों में दिलचस्पी खो देती हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। आप देखोगे कि वे चिंता को जुनून समझ बैठती हैं, और इस जानकारी के साथ आप कभी भी वो आदमी नहीं बनोगे जो ये सोचता हो कि आखिर क्यों वो हमेशा फ्रेंड जोन में फंसा रहता है। तो मैं एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए। क्या आप उस खेल को वैसे ही खेलते रहेंगे जैसे आपको बताया गया था, यानी हमेशा अच्छा लड़का बनकर जो आखिर में हार जाता है, या फिर आप उस खेल को वैसे खेलना शुरू करेंगे जैसे वो असल में होता है, यानी उस गहरे मनोविज्ञान को समझकर जो महिलाओं के आकर्षण को नियंत्रित करता है? इन दोनों रास्तों के बीच फ़र्क है। एक है रोमांटिक निराशा भरी जिंदगी और दूसरा है महिलाओं के साथ भरपूर जिंदगी। फैसला आपका है। अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग हिला दिया है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या लगा। क्या वो था इंटरमिटेंट, वैसे तो वैलिडेशन, इमोशनल फ्रेम कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक विथड्रॉल? बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पहले अपनाओगे। और अगर तुम्हें ऐसे और कंटेंट चाहिए जो सीधे सपाट सच बताए कि असली आकर्षण कैसे काम करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी गहरा होगा। याद रखो, ज्ञान ताकत है, लेकिन तभी जब उसे इस्तेमाल करो। सिर्फ जानकारी मत जुटाओ, बाहर निकलो और इन प्रिंसिपल्स को आजमाओ। और जब तुम्हें रिजल्ट दिखने लगेंगे, जब तुम देखोगे कि डायनेमिक्स तुम्हारे पक्ष में बदल रहे हैं, तब समझो कि जो कुछ भी तुम्हें महिलाओं के बारे में बताया गया था वो बस एक दिलासा देने वाली झूठी बात थी। सच कुछ ज़्यादा ही गहरा, जटिल लेकिन असरदार है। अगली वीडियो में मिलते हैं।